दोस्तों, हिंदी सिनेमा जगत में कितने ही ऐसे धारावाहिक बने जो कि पौराणिक घटनाओं पर आधारित थे, लेकिन कम ही ऐसे धारावाहिक थे जो कि पौराणिक कथा को दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब रहे, जिनको लोग आज भी बड़ी श्रद्धा से देखते हैं। महाभारत का युद्ध एक जिक्र हमारे ग्रंथों में भी मिलता है कि कैसे भारत भूमि महाभारत के युद्ध की साक्षी रही है। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने धर्म की, राजनीति की, सबकी परिभाषा बदल कर रख दी थी। महाभारत पर कई फिल्में और धारावाहिक हमें देखने को मिले हैं, लेकिन सबसे यादगार रही B.R. चोपड़ा की महाभारत। आपने भी कभी न कभी टीवी पर महाभारत जरूर देखा होगा, लेकिन इस धारावाहिक को बनाने में B.R. चोपड़ा ने जितनी मुश्किलों का सामना किया उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटाना हो या फिर द्रौपदी की साड़ी का चीरहरण करना हो। आज हम आपको अपनी वीडियो के जरिए महाभारत धारावाहिक की शूटिंग से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही मनोरंजक और ज्ञान से भरपूर होने वाला है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही धर्म का ज्ञान बढ़ाने वाला वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। महाभारत को बनाने का फैसला जब B.R. चोपड़ा ने लिया तो वह जानते थे कि जिस तरह का धारावाहिक बनाना चाहते हैं उसमें बहुत सी मुश्किलें आने वाली है। उस जमाने में ऐसे धारावाहिक को बनाना जिसकी रूपरेखा सदियों साल पुरानी थी, उसी वातावरण को दोबारा स्थापित करना उस दौर में एक बड़ी चुनौती थी। महाभारत में कुछ तरह के मैकेनिकल तो कुछ तरह के टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल किया गया। मैकेनिकल यानी कि जिसमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए बिना शूट किया जाए, और टेक्निकल जिसमें क्रोमा जैसे इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके शूटिंग की जाए। क्रोमा इफेक्ट में आजकल ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आजकल बहुत ही आम बात हो गई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई उसके लिए क्रोमा का इस्तेमाल किया गया। ग्रीन इफेक्ट आज कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जिस समय रामायण और महाभारत की शूटिंग हुई थी उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और महंगी भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उस समय एक मशीन हुआ करती थी जो एक सिलेक्टेड कलर को वीडियो से हटा दिया करती थी। उस समय ग्रीन कलर का इस्तेमाल न करके ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसमें बड़ा खर्चा और ऊपर से बहुत बड़ी टीम वर्क चाहिए थी। महाभारत के कई सीन ऐसे होते थे जो काफी जीवंत लगते थे। दर्शकों को जोड़ के रखने के लिए B.R. चोपड़ा चाहते थे कि हर एक सीन ऐसे ही शूट किया जाए जिससे दर्शक जुड़े रहे। इसके लिए B.R. चोपड़ा ने छोटी सी छोटी चीजों पर काम किया। उस समय तो दर्शक धारावाहिक को देखते देखते ये सोचने लगते थे कि हम भी उसी जमाने में पहुंच गए हैं। महाभारत के किसी भी सीन को उठाकर आप देखेंगे तो जानेंगे कि हर एक दृश्य सच्चाई दर्शाता है। महाभारत की सफलता सबने देखी, लेकिन उस सफलता के पीछे की चुनौती भरी कहानी किसी को नहीं पता। महाभारत धारावाहिक ऐसे ही सफल नहीं हुआ, इसके पीछे हर एक कलाकार की जीतोड़ मेहनत और B.R. चोपड़ा की दिन रात एक कर देने वाली मेहनत शामिल थी। अब हम आपको बताते हैं कि महाभारत के एक एक सीन की शूटिंग कैसे की गई थी। महाभारत का एक दृश्य जिसमें दुर्योधन सम्राट युधिष्ठिर के राजमहल में जाते हैं, यानी कि इंद्रप्रस्थ में जाते हैं, और वहां पर उन्हें मायावी महल दिखाई देता है। उस मायावी महल में वो अदृश्य दीवारों से टकरा जाते हैं। यहाँ पर जिस दृश्य में दुर्योधन को दीवार से टकराना था उस समय क्रोमा का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद एक दृश्य में दुर्योधन अदृश्य पानी में गिर जाते हैं। इस जगह पर क्रोमा का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसमें मैकेनिकल तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इस जगह पर वास्तव में पानी ही था, लेकिन उसके ऊपर कारपेट दिखाने के लिए थर्माकोल के पाउडर और लकड़ी के पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया था, और एक पुल तैयार किया गया था जिसे बनाने में 2 दिन लगे थे। और शूटिंग में 4 कैमरे एक साथ एक ही शॉट ले रहे थे, क्योंकि रीटेक लेने का कोई भी चांस नहीं था। रीटेक लेने के लिए इतना ही काम दोबारा करना पड़ता, उस गड्ढे को दोबारा से तैयार करना पड़ता, जिसमें बहुत समय और पैसा लगता। इसके बाद महाभारत के युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, उस दृश्य में क्रोमा का इस्तेमाल किया गया। एक दृश्य में श्री कृष्ण को अर्जुन के कद से बड़ा दिखाना था। श्री कृष्ण के पीछे अलग अलग चेहरे दिखाने थे, साथ ही एक मुख में प्राणियों का जाना और दूसरे मुख से प्राणियों का वापस आना, प्रकाश, जल, अग्नि, हर तरह के इफेक्ट को सावधानी से किया गया था। यहाँ भी 2 कैमरों का इस्तेमाल किया गया था और 2 दृश्यों को एक साथ जोड़ा गया था। एक दृश्य में रथ पर अकेले अर्जुन थे
और वहीं दूसरे दृश्य में श्री कृष्ण, जिनका बड़ा रूप दिखाना था, दूसरे रथ पर थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इस विराट रूप को देखकर कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना तो बनता ही है। अब बात करते हैं एक और महान योद्धा यानी कि पितामह भीष्म की, कि कैसे पितामह भीष्म के शरीर को भेदने के लिए उस समय बाणों की सेज कैसे सजाई गई। इस सीन को शूट करने के लिए मैकेनिकल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था। बाण लगते समय भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना को आते हुए तीर को अपने हाथों से पकड़ना था। यह तीर पतले तार से खींचे जाते थे और तेजी के साथ आते थे और उन्हें आते हुए झट से पकड़ना था। इसके बाद जब तीर शरीर के आर पार दिखाए गए तब हाथ और पैरों में लोहे की प्लेटों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक प्लेट में तीर का आधा हिस्सा और दूसरी प्लेट में तीर का बाकी का बचा हुआ आधा हिस्सा तकनीक की सहायता से लगाया गया। इसके बाद शरीर के नीचे एक लोहे की प्लेट लगाई गई और बाकी आधे बचे हुए तीर के हिस्से को प्लेट के नीचे की तरफ लगाया गया ताकि ऐसा लगे कि तीर शरीर के आर पार निकल गया है। इसके बाद बात करते हैं द्रौपदी के चिरहरण की दृश्य की। द्रौपदी यानी कि रूपा गांगुली की साड़ी को जब खींचना था तो उस साड़ी को 100 मीटर लंबा तैयार किया गया था। इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। शूटिंग के दौरान एक कमरे में साड़ी और दूसरे कमरे में कैरेक्टर रखा गया था। इस प्रकार 2 कैमरों का इस्तेमाल करके इस दृश्य को दर्शाया गया था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में रणभूमि में लड़ा गया था। महाभारत का यह युद्ध 18 दिनों तक चला था और इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय हासिल की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धारावाहिक के युद्ध के सीन की शूटिंग कैसे हुई थी? महाभारत की आधे से ज्यादा शूटिंग तो मुंबई के फिल्म सिटी में ही शूट की गई थी, लेकिन युद्ध के सीन राजस्थान के जयपुर में शूट किए गए थे। B.R. चोपड़ा की टीम एक ऐसी जगह चाहती थी जहां पर बिजली के खंभे ना हो, क्योंकि महाभारत के समय में ये सब नहीं होते थे और उन्हें जयपुर के पास एक ऐसी जगह आखिर मिल ही गई, क्योंकि महाभारत जैसे विशाल युद्ध की लोकेशन को दिखाने के लिए एक बड़े मैदान की जरूरत थी और यह लोकेशन इन्हें राजस्थान में जाकर मिली। युद्ध के सीन ज्यादा वास्तविक लगे, इसीलिए उन्हें स्टूडियो में नहीं बल्कि मैदान की लोकेशन पर सेट लगाकर शूट किया गया। महाभारत को लेकर लोगों का एक क्रेज ऐसा था कि लोग खुद को इसका हिस्सा मानने लगे थे। महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र सिंह को एक आदमी ने उस वक्त रोक लिया जब उस व्यक्ति के पिताजी एम्बुलेंस में बीमारी की हालात में पड़े थे। उस शख्स ने गजेंद्र जी से कहा अगर उनके पिताजी के सिर पर हाथ रख देंगे तो उनके पिताजी ठीक हो जाएंगे। तब गजेंद्र जी समझ गए थे कि जो लोग उनके सीरियल को देखते हैं वह उनसे इतना जुड़ चुके हैं कि वह सच में उन्हें उन्हीं के किरदारों में महसूस करते हैं। ऐसा ही कुछ श्री कृष्ण के किरदार के साथ भी हुआ। इस किरदार को नीतीश भारद्वाज ने निभाया था। एक दिन वो शूटिंग के सेट पर नहीं आए क्योंकि उनका उस दिन कोई सीन नहीं था। शूटिंग पर श्री कृष्ण को ना देखकर वहाँ की जनता भड़क गई और कहने लगे कि जब तक श्री कृष्ण दर्शन नहीं देंगे शूटिंग नहीं होगी। हार मानकर B.R. चोपड़ा को नीतीश भारद्वाज को सेट पर बुलाना पड़ा। जब नीतीश भारद्वाज श्री कृष्ण के गेटअप में आए और उन्होंने वहाँ अपनी हाजिरी लगाई तब जाकर शूटिंग शुरू हुई। महाभारत ने B.R. चोपड़ा की सारी आशाएं पूरी कर दी और महाभारत सीरियल को लोगों ने भी काफी प्यार किया। बेशक पौराणिक कथाओं को लिखना और उन्हें बनाना कोई आसान काम नहीं है। आपको महाभारत का कौन सा पात्र सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली धर्म ज्ञान सागर से पूर्ण वीडियो आप मिस न कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु जी।